しい光の中で見つからない私の। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हम दोस्तों के एक थॉट के साथ, जब हमने सोचा कि क्यों ना इस वीकेंड पे कोई नई जगह पे घूमा जाए। तो उसके लिए हमने सोचा कि हमारे टाउन से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है चाचाकोटा, वहाँ पे जाया जाए। तो उसके लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े। एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लाउडी था, थोड़ा रेनी था, और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में आई माही नदी। तो माही नदी एक ऐसी लौती नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कि कर्कवृत को 2 बार क्रॉस करती है। और रेनी सीज़न था तो काफ़ी पानी था उसमें। तो जब हमने माही नदी क्रॉस की तो बाद में जाके आया एक बड़ा सा टाउन जिसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा हम थोड़ी देर रुके, ब्रेकफास्ट किया और बाद में हम चले गए चाचाकोटा के लिए। तो रास्ते में हमें दिखे ये कल्पवृक्ष। तो पुराणों में ऐसा माना जाता है कि कल्पवृक्ष के नीचे आप जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। तो हमने वहाँ के एक लोकल लड़के से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पे 2 कल्पवृक्ष है, नर और मादा। और हमने दोनों के नीचे अपनी अपनी विश मांगी, और विश क्या थी वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो आप खुद ही सोच लेना। फ़िलहाल ये कल्पवृक्ष लगभग 500 साल पुराने थे, और बाद में जाके हम निकल पड़े चाचाकोटा के लिए। अब जो ये चाचाकोटा है वो कोई बड़ा सा टाउन नहीं है, एक छोटा सा गांव है, और वो एक बड़े से लेक के आसपास बसा है और जिसमें 100 आइलैंड हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि बांसवाड़ा सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है। बांसवाड़ा से तकरीबन ये 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है। और जब हम वहाँ पे गए और उसके नज़ारे देखे तो हम अचंभित हो गए, क्योंकि हरे भरे खेत थे। खेत के बाजू में बड़ा सा तालाब था जो एक नदी की तरह दिख रहा था, और बहुत सारे हिल्स थे। तो ऐसे ही हम एक हिल पे चढ़े और वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। 眩しい光の中で見つからない私の声、誰も気づかない影の中、一人ぼっちの夜が続く。यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद हम आगे चले गए जहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऑफ बीट लोकेशन ढूंढी जाए। तो उसके लिए हमें रास्ते में एक रैंडम सी ये जगह देखी, तो वहाँ पे हम गाड़ी लेके चले गए। तो मैं आपको बता दूँ कि हम घर से निकले थे तब एक छोटा सा स्टोव, थोड़ा मैगी, दूध सब लेके साथ में निकले थे। और हमने सोचा ही था कि भाई ऐसे कोई रैंडम जगह पे जाके हम कैंपिंग करेंगे, नेचर के साथ रहेंगे और एंजॉय करेंगे। मुझे वैसे भी पार्टीज़ या बड़े बड़े सिटीज़ या फिर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं पसंद। मुझे सिंपली जो नेचर होता है उसके साथ रहना पसंद है, वहाँ पे जाके बैठना पसंद है। जब मैं नेचर के साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से मिल रहा हूँ, मैं अपने आप को कुछ जान रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। ないけど夜空の中消えていった一つの星が教えてくれた、傷つくこと恐れないで何度でも立ち上がれる、皮肉な空の静けさも今なら少し愛せそうで、どんなに無自覚でもいいこの命燃やしてゆく、消えゆく流星の先で誰かの希望になりたい、私の光を見つけて。 तो यहाँ पे 1-2 घंटे रुकने के बाद हम निकल पड़े एक रैंडम सी एक हिल की ओर जो काफ़ी सुंदर दिख रही थी दूर से। तो हम उस पे चढ़ गए और वहाँ के नज़ारे तो भाई साहब
आप खुद ही देख लीजिए। ここにあるから消えること忘れずに私も輝こうどんなに儚くてもいい一瞬の光でもいい燃え尽きる流星のように美しく輝きたい誰かの心照らせるならそれで十分だからたとえ消えてしまってもそれでも美しいと言えるようにヒリアス मुझे कोई पॉपुलर लोकेशंस पे जाना नहीं पसंद, लेकिन मुझे ऐसी जगह पे जाना पसंद है जहाँ पे लोग कम हो, नेचर ज़्यादा हो और हरियाली हो या फिर जंगल हो या फिर बहुत सारा पानी हो। तो अगर आप ऐसी जगह पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई ऐसी ऑफबीट लोकेशन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं वहाँ पे जाके कैंपिंग करूँगा। और ऐसे ही आगे वीडियोस को देखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ एंजॉय करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं बाय नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।